लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति की किन विषयों को हो रही है जी, किन विषयों को लेके आप बैठक कर रहे हैं? ये लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के सदस्यों की कुछ समस्याएं हैं उनके लिए, और संगठन लोकतंत्र सशक्तिकरण हमारा प्रमुख लक्ष्य है। लोकतांत्रिक मूल्यों के जो ह्रास हो रहा है, ये हम लोगों लोकतंत्र सेनानियों का दायित्व है। लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना और इसके साथ ही साथ लोकतंत्र सेनानियों की मूलभूत कुछ समस्याएं हैं, जैसे उनके गिरते हुए स्वास्थ्य के लिए गोल्डन कार्ड सरकार ने घोषणा किया है, अभी तक नहीं हो सका। तीसरा, हम लोगों का लक्ष्य है कि लोकतंत्र के बाद सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि हम लोग उसके मूल्यों का प्रचार और प्रसार करें। आज अर्थतंत्र हो गया है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है हम लोगों के विचार से। अर्थतंत्र लोकतंत्र के ऊपर हावी है, और कहना चाहिए लोकतंत्र नहीं, आज पार्टी तंत्र है, लोकतंत्र नहीं रह गया है। हम एक चिंता का विषय है, हम लोग इसके ऊपर आज विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। और उसके साथ ही साथ हम सेनानियों के की समस्याएं, वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल के 19 महीने में अपने जीवन के बहुमूल्य समय को जेलों में बिताया। 75 के इमरजेंसी में पूरे भारत में 90 लोग जेलों में मारे गए, इसमें सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही। 29 लोग उत्तर प्रदेश की जेलों में मरे, जिनके अंत्येष्टि के लिए जिन्हें बेटे के मरने के बाद उन्हें पैरोल नहीं मिला। जो आज मीटिंग हो रही है लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश, किन मुद्दों को लेकर यहाँ बैठक आयोजित की गई है? दरअसल स्वतंत्रता का आंदोलन जब लड़ा गया था 1947 में, देश को आज़ादी मिली, लेकिन उसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, केंद्र सरकार, उस समय देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल लागू करने के बाद जितने भी विरोधी स्वर थे, सबको दबाने के लिए लोगों ने जेल में उन्हें डाल दिया, और उनके जितने अनुयायी थे, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के बाद एक जो आंदोलन खड़ा हुआ, वो इस आधार पर हुआ कि हमें देश में जो है पुनः वह स्वतंत्रता की आज़ादी जो है लानी है जैसे पहले थी। किन किन समस्याओं को आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं? देखिए, हमने जो लड़ाई लड़ी थी उस समय तो हम लोग जब युवा थे 1975 में, कोई स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर था, कोई राजनीति में था, कोई किसी वजह में समाज में था। उसने लड़ाई लड़ी इसकी कि हमारी जो है लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसकी आज़ादी के लिए हम लड़ रहे। 1977 में हमें जो है जेलों से बाहर किया गया और लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, और तत्कालीन सरकार में फिर जब विपक्षी पार्टियों की सरकार आई तो उन लड़ने वाले जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी थे, जिन्होंने लोकतंत्र की जो है पुनर्बहाली की, उसको जो है लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया। और वह दर्जा जब दिया तो एक तरह से लोग स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी उसमें जो यातनाएं उन लोगों ने झेली थी, उससे कम जो है यातना लोकतंत्र सेनानियों ने नहीं झेली थी। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष जी बताया, 90 लोगों की जो है उस बयान भी जो है डेथ हो गई थी। तो हम तो ये कहते हैं कि जो लोग, हमको सम्मान मिलना चाहिए, हम सम्मान के लिए हैं, देश के लिए हम लड़े, लोकतंत्र बहाली के लिए लड़े, तो हमें जो है सम्मान मिलना चाहिए। हमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए जो सुविधा
जो सम्मान उनको दिया गया वही सम्मान हमें मिलना चाहिए, क्योंकि वह लड़ाई लोकतंत्र आज़ादी की बहाली की लड़ाई उससे कम नहीं थी। हमारा आज का जो एजेंडा है वो इसी पर है कि हम उसके लिए सरकार से कहेंगे, जैसे इसका मानदेय भी उसी हिसाब से होना चाहिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, उसी तरह से हमारी सुविधाएं होंगी। आरक्षण की भी सुविधा उनको है तो हमें मिलनी चाहिए, लोकतंत्र सेनानियों को मिलनी चाहिए। जो भी सुविधाएं उनको मिल रही हैं वह हमें कम से कम में वो दी जानी चाहिए। आपको इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय तत्कालीन मुलायम सिंह जी की सरकार थी जब से ये शुरू हुआ। इसका श्रेय तो हम लोग उन्हीं को देते हैं, माननीय मुलायम सिंह जी को। उसके बाद जो इसमें राष्ट्र में बढ़ोतरी हुई वह जरूर भाजपा की शुरुआत जो है नेताजी। हाँ, नेताजी ने मुलायम सिंह जी के इस संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट दिया है। हम लोगों की जैसे मुलायम सिंह सरकार नहीं थे, मायावती की सरकार आई तो उसके बाद उन्हें बंद कर दिया। अब कोर्ट गए थे, जो कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया है। कोर्ट ने लिखा है सिचुएशन इमरजेंसी के बारे में लिखा है, सिचुएशन लाइक इमरजेंसी कम्स रेयरली इन ए कंट्री वेयर फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, persons are persecuted, those who come forward and involve themselves in pro-democratic movements at the cost of life, give their contribution, undergo imprisonment under MISA DIR, which may cause irreparable loss of property, mental pain, agony. Sometimes some students become disqualified to seek government service, sometimes in private sector. After revival of democratic process, it shall be obligatory on the part of the state government for those who face prosecution on behalf of the state government must be provided necessary assistance so that coming generation may be encouraged and come forward when your country requires their services. हम लोगों को जो पेंशन मिल रही है, इसलिए हाईकोर्ट ने भी इसे डिटो किया है कि भविष्य में जब भी कभी देश में इस प्रकार का संकट आएगा तो नई जनरेशन जो है आगे आएगी देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूर है। हम लोगों का भी यही एजेंडा है। हम लोग जो नई जनरेशन है उसमें इसका प्रचार करने और प्रसार कर रहे हैं। और इस समय तो हमारा अपना ये मानना है कि लोकतंत्र अर्थतंत्र में बदल गया। आज लोकतंत्र नहीं रह गया। हम इस हाल में बैठे हुए जितने लोग हैं, जब हमारा चुनाव आयोग कहता है कि एक विधायक शायद अभी चेंज किया है कि 20 लाख खर्च कर सकता है ये चुनाव में, इसका मतलब है चुनाव आयोग मानता है कि 20 लाख रुपए आवश्यक है खर्च करना विधायक के चुनाव में, तो 20 लाख रुपए कितने इसमें खर्च कर पाए? इसका मतलब इनके लिए लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र केवल पैसे वालों के लिए है। हम जा करके लोगों को विचार करेंगे, एक बार कोशिश करते हैं। हम लोगों की जिंदगी का तो अंतिम क्षण है कि आप लोग बिना जोर दबाव के वोट करें। प्रयास भी है कि कोई नई जनरेशन आए जो हम लोगों के विचारों को आगे बढ़ाए। प्रमुख उद्देश्य हमारा ये है। हमें तो जीवन में जितना कुछ करना था हमने कर दिया, सरकार कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को जीवित करने के लिए सम्मान दे रही है, लेकिन उससे वो भरपाई नहीं हो सकती जो 19 महीने हम लोगों के जेलों में रहना।